नमस्कार दोस्तों। आजकल हम लोग नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। ये 9 दिन हम लोग बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ में देवी के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। दोस्तों कभी गौर किया है कि 9 स्वरूप जो है वो एक्चुअली क्या दिखाते हैं? दोस्तों आज मैं इस बारे में ही बात करूंगी। जो ये 9 रात्रि की दिखाई जाती है, 9 दिन जो अलग अलग स्वरूप है देवी के, वो असल में एक कन्या के जीवन के सारे स्वरूपों को दिखाते हैं। जी हाँ, कन्या के पैदा होने से लेकर के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए वो जब बुजुर्ग हो जाती है, आखिरी स्वरूप तक वहां तक दिखाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों पहला जो स्वरूप होता है उसको हम कहते हैं शैल पुत्री। शैल पुत्री क्या होता है? शैल का मतलब होता है पर्वत या पहाड़, पुत्री का मतलब होता है डॉटर। तो जब कन्या पैदा होती है उस समय उसका अपना कोई नाम नहीं होता है, वो अपने नाम से नहीं जानी जाती है। और दोस्तों ये बात सिर्फ कन्या पे लागू नहीं होती, किसी भी शिशु पे होती है, लेकिन क्योंकि हम देवियों के 9 स्वरूप की बात कर रहे हैं इसलिए मैं कन्या के उदाहरण दे रही हूँ यहाँ पर। तो कन्या जब पैदा होती है तो उसका कोई नाम नहीं होता है, वो अपने माता पिता के नाम से जाती है, तो इसीलिए शैल पुत्री गुरु बोला है। और वो बहुत ही प्रिमिटिव सिंपल सा एकदम सीधा सा स्वरूप उनका, उसमें सिर्फ उनको 2 हाथ। वैसे तो देवी दुर्गा को 10 भुजाओं वाली अष्टभुजाधारी 10 भुजाएं 18 भुजाओं तक दिखाया जाता है, लेकिन इस स्वरूप में उनके केवल 2 हाथ होते हैं। एक में त्रिशूल होता है और एक में कमल होता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, तो उसके अंदर सब तरीके के पोटेंशियल्स होते हैं, तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है और जिंदगी में आने वाले संघर्षों को वो किसी भी तरह से, जो त्रिशूल है वो दिखा रहा है कि अगर कोई जरूरत पड़ती है तो वो आगे थोड़ा सा उग्र होकर के भी जा करके उन संघर्षों को लड़ सकता है या उनका सामना कर सकता है। और जो कमल होता है वो उसकी सौम्यता को, यानी कि सहन करते हुए भी वो आगे बढ़ सकता है। तो उसके अंदर हर तरीके का पोटेंशियल है, ये दिखाने की कोशिश होती है इस स्वरूप। उसके बाद दोस्तों दूसरा दिन जो होता है वो हम मनाते हैं ब्रह्मचारिणी पे। ब्रह्मचारिणी जैसे आपको नाम ही पता, ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है जब कन्या स्कूल जाना शुरू करती है, मतलब विद्यालय जा रही है और उसके बाद वो स्कूल पास करके कॉलेज जाएगी और वहाँ उस तरह से। तो एक्चुअली दोस्तों अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं में देखते हैं तो वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि हमारी जिंदगी की जो प्रथम अवस्था होती है 25 वर्ष तक, उन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और जिंदगी के अंदर जितना भी ज्ञान अर्जन करना है हमको, सारी चीजें गृहस्थ जीवन में आने से पहले हमें सारा ज्ञानार्जन करना होता है। और इस समय हम जो होता है उनका जो स्वरूप है, आप देखिए उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और 2 हाथ। तो सफेद वस्त्र जो होते हैं वो मटेरियलिज्म से दूर ले जाने के लिए, लाइक मटेरियलिस्टिक दुनिया में हमें अभी नहीं फंसना है, तो सफेद वस्त्र इस बात का प्रतीक होते हैं और हमको अपने ज्ञान अर्जन पे ध्यान देना है। सारी चीजों भौतिक बात से हमको पूरा दूर है। और उनके एक हाथ में कमंडल होता है और एक हाथ में माला, जो कि एक सीधे सच्चे जीवन को दिखा रहा है। तो दोस्तों तीसरा दिन जो है वो जो देवी का दिन है वो चंद्र घंटा के स्वरूप। चंद्र घंटा जो है उनका एक बहुत ही संपन्न स्वरूप दिखाएगा। दोस्तों इस स्वरूप में अगर आप देखेंगे तो उनके 10 भुजाएं दिखाई। तो ये जो स्वरूप है जब कन्या अपना पढ़ाई का समय पूरा कर लेती है और उसके बाद मतलब ब्रह्मचर्य को खत्म करके अब जब वो आगे बढ़ती है कॉलेज स्कूल या गुरुकुल से बाहर आने के बाद से कहते हैं आगे बढ़ती है, तो वो इस समय जो है वो पूरी तरह से वेल इक्विप्ड होती है। डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स उसके पास होते हैं, वो मेंटली मैच्योर हो चुकी होती है, फिजिकली मैच्योर हो चुकी है। तो ये उसकी 10 भुजाएं जो देवी की दिखाई जा रही है इस तरह के स्वरूप को दिखाने की कोशिश की जाती है। तो चौथे दिन हम देवी की कुष्मांडा, कुष्मांडा नाम से हमको पूछते हैं। कुष्मांडा 3 शब्दों से मिलकर कु प्लस कुष्म प्लस अंडा। तो कु मतलब छोटा, कुष्म भुजा या फिर कह सकते हैं और अंडा तो अंडा। तो देवी का ये जो स्वरूप है एक जननी, एक माँ जो कि एक्चुअली जीवन को उपजने वाली, उसको दिखाया जा रहा है उसमें। उनके हाथ में आप देखिए एक मटका होता है और अगर आप हमारे पौराणिक ग्रंथों को पढ़ते हैं उसमें आपको ये पता लगेगा कि मटका होता है, उस मटके को कई बार गर्भ के रूप में दिखाया जाता है। उसमें बहुत सारे अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता लगेगा कई बार कई ऋषि मुनि और बहुत सारे लोग जो है उसमें मटके में से उनका अवतरण हुआ था, ये मटके से उनका जन्म हुआ था। तो एक गर्भ को दिखाता है ये मटका। इस तो कुष्मांडा देवी जो है वो दिखा रही है एक जननी जो कि एक नए जन्म जीवन को उपजने वाली। तो उसके बाद जो आता है स्वरूप 5वां दिन हम जो पूछते हैं वो स्कंद माता। स्कंद माता अगर आप इनकी फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उनके हाथ में स्कंद मतलब कार्तिकेय जी को स्कंद नाम से भी जानते हैं। तो वो कार्तिकेय जी की माता के स्वरूप में और वो आप देखेंगे उनकी फोटो में तो कार्तिकेय जी उनकी गोद में छोटे से बैठे हैं, तो वो एक माता का स्वरूप है। अब वो एक माँ बन चुकी है, उनके पास अपना एक बच्चा है और दोस्तों उन्हें गॉडेस ऑफ मदरहुड कहते, क्योंकि एक कन्या जो कि अपने पिता के नाम से जानी जा रही थी और वो आज आकर के खुद एक बच्चे की माँ बन चुकी है।
और ये स्वरूप जो है वो उनका दिखाया जाता है, वो मदर जो है वो प्यार कर सकती है। उसके हाथ में एक शहद का पात्र भी होता है। शहद का पात्र का मतलब होता है कि वो ममता दे मई माता, वो कुछ भी कर सकती है अपने बच्चे को पालने पोसने के लिए, उसके भले के लिए। तो दोस्तों समझाने का मतलब ये है कि गॉडेस ऑफ मदर अब एक बच्चे की माँ बन चुकी है और पूरा अपना जो ममत्व है वो उनके ऊपर लुटा रही होती है इस स्टेज में आने के बाद। जो छठा दिन होता है दोस्तों, उस दिन को हम जो है कात्यायनी रूप में मानते। कात्यायनी असल में 18 भुजाओं के साथ शक्ति स्वरूपा, जिनकी शक्ति इस समय मैक्सिमम स्ट्रेंथ जिन्हें कहते हैं वो उनके पास होती है, क्योंकि अब उनके पास वो एक माँ बन चुकी है और अब उनके बच्चे के लिए हर तरीके की चीजों में डील करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये जो स्वरूप है 18 भुजाओं के साथ में, उसमें सारे के सारे अस्त्र शस्त्र फूल सारी चीजें आती हैं और ये दिखाया जाता है कि अगर माँ को जरूरत पड़ेगी तो वो अपने बच्चे के लिए किसी भी स्वरूप को धारण कर सकती है। वैसे ही माँ कात्यायनी अपने भक्तों के लिए, असल में यहाँ पे जब बच्चे की हम बात कर रहे हैं तो वो सारी चीजें भक्तों के ऊपर लागू हो रही हैं। तो अगर उनके भक्तों के ऊपर भी कोई ऐसी विपद आती है तो माँ उनको तुरंत आती है उनकी बचाव के लिए। दोस्तों उसके बाद जो उनका अगला स्वरूप काल रात्रि, जी काल रात्रि युद्ध है। तो काल रात्रि एक्चुअली 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, काल और रात्रि, जिसको कि हम कह सकते हैं 2 तरीके से इसका अर्थ निकाला जाता है, काली रात, या हम कह सकते हैं काल को भी खा जाने वाली रात्रि। तो दोस्तों ये जो है उनका एक बहुत ही उग्र रूप है, जिसे कह सकते हैं उसमें वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित है और इतना ज्यादा क्रोध है कि उन्होंने रक्त बीज का संहार करके उसके रक्त को पिया। तो इसमें ये दिखाया जाता है कि औरत जो होती है, नारी जो होती है, अगर उसको जरूरत पड़ जाए, उसको कभी कोई कमजोर या अबला नहीं समझना चाहिए। और इस वाले रूप में तो शिव जी जो कि उनके पति हैं, इस उनके गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें उनके सामने आना पड़ा था, उन्हें रोकने के लिए, वो इतनी ज्यादा उग्र थी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि नारी के अंदर असीम शक्ति है, वो अपनी शक्तियों को पहचानती है और वो उनका सही जगह पे इस्तेमाल करती है। अगर वैसे जहाँ वो एक तरफ ममतामयी माँ बन सकती है, वहीं दूसरी तरफ एक काल रात्रि भी बन सकती है अगर जरूरत पड़े। तो ये उसकी असीम जो है शक्ति है उसको दिखाने की कोशिश करती है और अगर वो बात सही है तो उसके लिए फिर उसको पूरी दुनिया को उसके आगे झुकना पड़ता। दोस्तों इसके बाद जो 8वें दिन हम पूजा करते हैं वो असल में महागौरी, एक पारिवारिक महिला जिसके पास, जो कि आप देखिए आप उसमें उनके पास शिव जी के साथ में उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ में दिखाया जाता है। वो उनका एक वो दिखाते हैं कैसे अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को पूरा कर रही है एक स्त्री, अपने पति और बच्चों के साथ में परिवार में लग करके कैसे उनका भरण पोषण करने की लगातार अपनी शक्तियों को पहचानते हुए वो अपने परिवार को देख रही है। तो दोस्तों महागौरी के स्वरूप की हम लोग आमतौर पर यहाँ पूजा बहुत की जाती है। और दोस्तों एक चीज आप और गौर करिएगा कि जब 7वां दिन आता है, 7वीं, अष्टमी और 9वीं जो होता है, क्योंकि वहां से उग्र स्वरूप देवी कहा जाता है, तो वहां से आप देखिएगा पूजा पाठ भी बहुत ज्यादा की जाने लग जाती है। बहुत जोर शोर से नवरात्रों के आखिरी 3 दिनों में पूजा पाठ होने लग जाती है देवी को। मतलब कहने का होता है कि पूरी तरह से, क्योंकि अब अंत जो है मतलब एक मेजर फेज निकल गया है, लास्ट के फेजेस में आ रहे हैं और उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है और वो शक्ति स्वरूपा बिल्कुल पीक पे शक्ति आ चुकी है उनकी। तो दोस्तों इसीलिए पूजा पाठ भी बहुत तीव्र किया जाता है। उसके बाद महागौरी स्वरूप के बाद जो आखिरी स्वरूप है देवी का, जो 9वें दिन हम पूछते हैं, सिद्धिदात्री। कहने का मतलब है कि अब उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे अनुभव ले लिए हैं, अब वो दात्री स्वरूप बन चुकी है। अगर हम अपने घर में जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जो हमारी दादियां नानियां होती हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे, जिंदगी के हर फेज का अनुभव उन्होंने ले लिया, हर तरीके का उनके पास संघर्ष उन्होंने किया, सब कुछ पाया और उसके बाद अब वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए तैयार है, चाहे वो उनका नॉलेज हो या उनका विजडम हो, कुछ भी। तो दोस्तों फिर ये आखिरी फेज जो होता है महिला का या नारी का, वो सिद्धिदात्री होता है, जो कि वो अपनी जनरेशन आगे जनरेशन को देने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। तो दोस्तों ये देवी के 9 रूपों को दिखाने की कोशिश करेगा। ये उनका महात्म्य है, जो कि शैलपुत्री से शुरू होकर के सिद्धिदात्री है और ये हर एक महिला के जीवन की कहानी है, जिसको कि आज मैं आपके साथ साझा करने के लिए आई हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा।